बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो वीवर्स, जायका विद खान चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज मैं आपको होममेड देसी घी बना के दिखाने लगा हूँ और इंतहाई आसान जो तरीका है वो बताऊँगा। और आपको एक चीज़ वीवर्स बता दूँ, ये देखें, ये मेरे पास जो घर में डेली दूध आता है, दूध को गर्म करके तो उसके ऊपर से मलाई जो है वो उतार ली जाती है। उस मलाई को हम फ्रीज़ कर लेते हैं। ये देखें, ये तकरीबन 20-25 दिन में इतनी मलाई जमा हो गई है दूध की। तो मैंने सोचा है कि आज जो देसी घी बनाना है उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप लोग घर में देसी घी जो है वो बनाना सीख जाएं। बिल्कुल आसान तरीके से, इंतहाई आसान तरीका है जो आपको वो बताऊंगा। तो ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, ये देखें फ्रिज में पड़ा हुआ था। अभी मैंने इसको निकाल के बाहर रखा है। जैसे ही ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने इसका क्या करना है, इसको कैसे बनाना है। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel Zaika with Khan. How are you viewers? I hope you are all with good health. So today I am making very easy recipe and I have used it in many recipes. So today I am making homemade desi ghee and I am making it with some cream which I have separated from the milk stock. जी तो वीवर्स, ये देखें जो हमारी मलाई है ये बिल्कुल मेल्ट हो गई है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें इसकी बताने लगा हूँ, ये आपने ज़रा गौर से सुननी है। सबसे पहले तो लोग इसको मलाई को पिघला के जाग लगाते हैं और जाग लगाने के बाद फिर इसका मक्खन निकालते हैं। एक तो वो काम लंबा हो जाता है और उससे घी भी कम निकलता है। और इस तरह जो मैं आपको तरीका बताने लगा हूँ, इससे आपका घी भी ज़्यादा निकलेगा और इसका जो दूध निकलेगा वो बिल्कुल खालस होगा। वो दूध आप किसी घर की कोई ऐसी मीठी चीज़ बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ, इसमें वीवर्स आपके डबल फ़ायदे हैं। इससे वक्त भी कम लगेगा, आपको घी भी ज़्यादा मिलेगा और आपका जो इसमें दूध निकलेगा वो भी आपके लिए काबिल इस्तेमाल होगा। जी तो वीवर्स, आए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जी तो वीवर्स, मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ। ये देखें, मेरे पास जो है ना ये बड़ी ग्राइंडर है। मैं बड़ी ग्राइंडर में आपको इसी तरीके से बताने लगा हूँ। अगर आप लोगों के पास घर में छोटी ग्राइंडर है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। अगर घर में ग्राइंडर नहीं है तो आप इसको चाटी में डाल के मदानी के साथ भी बना सकते हैं। मेरे पास ये देखें, मेरे पास ये बड़ी ग्राइंडर है। तो मैं इसको जो आज इजी तरीका है मैं आपको वो बना के दिखाने लगा हूँ। कभी मैं आपको मदानी के अंदर, दोनी के अंदर, उसमें भी निकाल के दिखाऊंगा। आज मैं आपको बिल्कुल जो सिंपल तरीका है वो दिखाने लगा हूँ। ये देखें, ये क्रीम जो है, ये सबसे पहले मैं क्रीम इसमें डालने लगा हूँ। First of all, I am adding the cream into the grinder. आपने इसके अंदर थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के इसका अंगाल इसके अंदर डाल लेना है। Now I am adding a little bit of water. जी तो व्यूअर्स, ये देखें, थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा अंगाल इसमें डाला है। अभी मैं इसको ढकना दे के तो मशीन को चलाने लगा हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं। Now I am going to grind it after covering the lid. ये व्यूअर्स बहुत ही शानदार तरीका है और ये आपके घर वालों को, सब दोस्तों को, देखने वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और इससे आपका 2-3 गुना फ़ायदा हो जाएगा। तो आए बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स देखें, मैं इसको स्टार्ट करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने इसको सिर्फ 1 मिनट चलाया है, सिर्फ 1 मिनट। ये देखें, इसका जो मक्खन है सारा अलहदा हो गया है। अब मैं इसमें पानी थोड़ा सा डाल के तो इसका मक्खन निकाल लूँगा।
Yes, viewers, see, I have grind it for about only 1 minute, and its butter is separated. ये देखें व्यूवर्स, मैंने इसमें पानी जो है ये डाल दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा ग्राइंड करूँगा और इसका मक्खन निकालने लगा हूँ। ये इतना लंबा काम नहीं, बिल्कुल इजी काम है। जी तो व्यूवर्स देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना कमाल का इसका जो मक्खन है ऊपर आया है। ये अभी मैंने पानी डाल के सिर्फ इसको 25 से 30 सेकंड चलाया है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इसका मक्खन, देखें आप, माशाल्लाह। आपको जब देखेंगे तो आपको बनाने में मज़ा आएगा कि इतना आसान तरीका ये यूट्यूब पे पहली बार मैं आपको बताने लगा हूँ। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। जी तो व्यूवर्स ये देखें कितना इसका मक्खन जो है, ये देखें माशाल्लाह। देखें बहुत ही कमाल का इसका मक्खन निकला। आपने जो सारी की सारी मलाई है, आपने इसी तरह सारा उसका मक्खन निकाल लेना है। और ये जो पीछे बचा है, ये आपका दूध, खालिस दूध है। इससे आप कोई खीर, फिरनी, कोई किसी किस्म की कोई मीठी चीज़ बना सकते हैं। Yes, viewers, see, now I'm going to separate all the butter from the cream like this, and you can also use the rest of the milk in your many dishes. आप व्यूवर्स सारी जो क्रीम है, आप सारी क्रीम को इसी तरह सिर्फ 3 से 4 मिनट में आप इसको मक्खन निकाल सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा सकूँ, जिससे आपका फ़ायदा हो। मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान तरीका जो है वो लेके आऊँ। जी तो व्यूवर्स देखें माशाल्लाह हमारी जो मलाई है इसको मैं ग्राइंड कर रहा हूँ। पहले ये व्हिप क्रीम बनेगी, उसके बाद ये मक्खन बनेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें। मैंने सोचा है कि आप लोगों को ये मुकम्मल प्रोसेस दिखाऊँ इसका बनते हुए। जी तो व्यूवर्स मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ। ये जो है, ये मेरे पास जो आखिरी डब्बा पड़ा था, ये बहुत ज़्यादा ठंडा था। इसके अंदर हल्की हल्की बर्फ़ थी, इसलिए इसको टाइम लग रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ। ये देखें, अभी ये देखें, ये जो है ना, ये क्रीम की शेप में आ गई है। इसको मज़ीद 2 मिनट में चलाऊँगा तो ये मक्खन जो है बन जाएगा। सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि कहीं आप डर ना जाएँ कि ये क्या, ये तो क्रीम बन रही है। ये पहले क्रीम ही बनेगी, क्रीम के बाद ये मक्खन बनेगा। सिर्फ आपको दिखाने का ये मकसद है। अभी मैं इसको दोबारा स्टार्ट करने लगा हूँ। जैसे ही मक्खन बनता है फिर आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी तो व्यूअर्स देखें कितना कमाल का हमारा जो ये मक्खन है, ये देखें निकला है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने इसी के अंदर इसका ऐसे मक्खन का पेड़ा बनाना है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह, ये चीज़ है आप छोटे। जी तो व्यूअर्स ये देखें माशाल्लाह, मैं आपको दिखाता हूँ एक बड़ा सा पेड़ा बना के। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला नज़र ना लगाए, आप लोगों को ऐसे ही मैं चीज़ें बताता रहूँ और आप लोग घर में ये चीज़ें तैयार करते रहें। ऐसे ये देखें, आपने इसका दूध निकाल लेना है। ये देखें माशाल्लाह, देखें ये कितना प्यारा लग रहा है। ये देखें व्यूअर्स, असल चीज़ जो है ना, ये मक्खन निकालना है। जैसे ही आप इसका मक्खन निकाल लेंगे, ये मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ, ये आपको किसी ने बताया नहीं होगा। मैंने आपको इसके 2-3 फ़ायदे हैं वो बताए हैं। और इससे आपका घी भी ज़्यादा निकलेगा, आपका नुकसान भी नहीं होगा और आपका टाइम भी बचेगा। जी तो व्यूअर्स ये देखें माशाल्लाह मेरा मक्खन जो है ये निकला है। अभी मैं इसका घी निकालने लगा हूँ। और ये देखें, ये जो है ये दूध है। आप इस दूध को किसी भी स्वीट चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपका डबल फ़ायदा हो गया। तो आएँ, इसको मैं चूल्हे पर रखने लगा हूँ, रख के फिर आपको बताता हूँ। जी तो व्यूअर्स इसके नीचे मैंने आग जला दी है। तो आग जो है आपने उसका फ्लेम जो है वो दरमियाना रखना है। पहले दरमियाने फ्लेम पे अपने इसको पकाना है। जैसे ही मैं इसका फ्लेम कम करूँगा मैं फिर आपको बता दूँगा। जी तो व्यूअर्स मैं आपको एक बात और बता दूँ, जैसे ही ये सारा मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, तो आपने इसके करीब रहना है, क्योंकि मेल्ट होने के बाद फिर इसमें उबाल आता है, ये बाहर गिरने की कोशिश करेगा। तो आपने इसके पास रहना है, इसको बाहर नहीं निकलने देना।
जी तो वीवर्स ये देखें इसमें उबाल आ गया है, ये झाग की तरह ऊपर आ रहा है। तो आपने इस जगह पे इसका फ्लेम जो है ये आपने लो कर देना है। अभी मैंने इसका फ्लेम लो कर दिया है। अब मैं इसको लो फ्लेम पे पकाऊंगा। जैसे जैसे ये घी बनने के करीब होता जाएगा मैं आपको दिखाता जाऊंगा। जी तो वीवर्स मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आपने घी को पकाना है तो आपने घी को जलने नहीं देना। इस बात का आपने खसूसी ख्याल रखना है। जब ये घी जल गया तो समझ लें ये बेकार है। मैं आपको एक पंजाबी की कहावत बताता हूँ, जैसे बुज़ुर्ग बोलते हैं कि घ्यो सड़िया सुआ वर्गा, यानी कि अगर ये जल गया तो ये समझ लें बेकार है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। इस चीज़ का आपने खसूसी ख्याल रखना है, इसको जलने नहीं देना। जी तो वीवर्स देखें माशाल्लाह हमारा घी जो है इसको ऊपर रखे हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है और मैंने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाया है। तो ये तैयारी के बिल्कुल करीब है। तो मैं आपको इसलिए ये दिखाने लगा हूँ कि ये देखें ये जो घी है अभी इसके अंदर ये वाइट जो छिड़ी जो है ये इसके अंदर वाइट सी है। आपका घी भी अभी क्लियर नहीं है। जैसे ये बिल्कुल वाइट शीशे की तरह वाइट हो जाए और ये जो इसके अंदर सफ़ेदी माइल है जैसे ये लाइट ब्राउन होगा तो उस वक्त आपका घी जो है ये तैयार होगा। ये मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। ये देखें आप, ये अभी सफ़ेद है, हल्का हल्का सफ़ेदी माइल है। जैसे ये हल्का हल्का ब्राउन होगा और जो घी है ये शीशे की तरह क्लीन हो जाएगा, तब आप समझें आपका घी जो है ये बिल्कुल रेडी हो गया है। तो मज़ीद सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे तो ये तैयार हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। Yes, viewers, about 1 hour have passed and you see our ghee is perfectly going to be ready. So as you see there is a liquid color of only light golden and you see there is a white material in it. When this white material will become light brown then our oil will be perfectly ready. I am now going to cook it for about only 10 to 15 minutes more. जी तो व्यूअर्स देखें मैं आपको बता दूं कि जब घी आप ऊपर रख देते हैं तो आपने बिल्कुल इसके पास खड़े होना है, इससे दूर नहीं जाना, क्योंकि जो इसमें जब उबाल आता है तो ये बर्तन से बाहर निकलने लगता है। तो जैसे ये बर्तन से बाहर निकलने लगे आपने आंच जो है ये बिल्कुल लो कर लेनी है। ऐसे आपने इसको पकाना है। कभी आंच जो है आग वो तेज़ कर लेनी है, कभी लो कर लेनी है। इससे आपका मैक्सिमम जो है 1 से सवा घंटे में आपका घी जो है ये तैयार हो जाएगा। अभी माशाल्लाह देखें इसकी जो है ना वो क्लीननेस, इसमें जो शीशापन साफ़पन जो है वो आना शुरू हो गया है। माशाल्लाह इसका कलर देखें, इसकी रंगत देखें, ये बहुत ही कमाल का लग रहा है। अभी सिर्फ 10 मिनट तक ये तैयार हो जाएगा। मैं आपको 10 मिनट के बाद दिखाता हूँ जैसे ये तैयार होता है। जी तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह बहुत ही कमाल का हमारा देसी घी बन के तैयार हो गया। जैसे मैंने आपको बोला था वो देखें सारा नीचे ब्राउन उसकी जो छिड्डी है वो सब नीचे रह गई है। ये देखें मैं आपको ऑयल दिखाता हूँ। माशाल्लाह देखें ये कितना शीशे की तरह साफ़ है। इस तरह का आपने बनाना है, बहुत ही कमाल का। और पूरे घर में इसकी स्मेल जो है ना ये फैल गई है, इतनी कमाल की इसकी खुशबू आ रही है। अभी मैं आपको ये किसी बर्तन में निकाल के दिखाता हूँ। माशाल्लाह देखें जी। Yes, viewers, see our desi ghee is perfectly ready and you see the white material has turned into brown and it's settled down and the upper layer is our desi ghee. जी तो व्यूअर्स ये देखें मैं इस बर्तन के अंदर घी को निकालने लगा हूँ। मैं आपको एक बात बता दूँ, जिस बर्तन में आपने घी निकालना है वो अच्छी तरह खुश्क होना चाहिए, उसके अंदर पानी नहीं बिल्कुल भी होना चाहिए। आपने बर्तन को बिल्कुल खुश्क करके उसके अंदर निकालना है। ये मैं निकालने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Now I am going to strain it. माशाल्लाह जी देखें व्यूअर्स कितना कमाल का, देखें ये हमारा घी तैयार हुआ है। आपने ये ऊपर से डालना है। माशाल्लाह जी देखें व्यूअर्स बहुत ही कमाल का हमारा घी जो निकला है। अभी मैं आपको बता दूं ये जो लास्ट पे है आपने इसको नहीं डालना, आपने बस इसको छोड़ देना है। ये देखिए ये थोड़ा सा रह गया, अब मैं इसको छोड़ने लगा हूँ। जैसे ये नितर जाएगा, क्लीन हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा, फिर इसको निकाल लूँगा मैं।
ये देखें व्यूवर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें हमारा घी जो है ये कितना शफाफ निकला है, कितना कमाल का। देखें हमारा घी जो तैयार हुआ है। आप ऐसे घी निकालें, ये घर में तैयार करें, इंतहाई आसान तरीका जो बनने वाला मैंने आपको बता दिया है वो। अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल जायका विद खान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Yes, viewers, if you like our video, then please subscribe my channel Zaika with Khan and don't forget to press the bell icon to get the current notification of my coming videos. Until next time, Allah Hafiz.